हेलो एवरीवन, आज मैं 2024 ईयरली करंट अफेयर्स पे वीडियो लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर आज का टॉपिक है इकोनॉमी एंड बैंकिंग करंट अफेयर्स। तो जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक इकोनॉमी और बैंकिंग सेक्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स रहे हैं वो सब अलग अलग सेक्शन में कवर करूँगी इसी वीडियो में, और इसके बाद इसका PDF भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी टेलीग्राम में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। क्रिएशन, डेडिकेशन, मोटिवेशन। माइंड मैप्स बाय ईशा। तो पहले हम क्या देखेंगे, इकोनॉमी एंड बैंकिंग अपॉइंटमेंट्स। तो इकोनॉमी और बैंकिंग सेक्टर में 2024 में जितने अपॉइंटमेंट्स हुए हैं वही हम यहाँ पर देखेंगे। एक बात मैं बता दूं, जनवरी से दिसंबर तक के ही अपडेट्स है यहाँ पर। उसके बाद अगर कुछ चेंजेस हुए हैं तो वो आपको यहाँ नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए, TR रविशंकर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डिप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI। तो डिप्यूटी गवर्नर होते हैं RBI में, तो TR रविशंकर अपॉइंट हुए थे डिप्यूटी गवर्नर। The central government has extended the tenure of Mr. M. Rajeshwar Rao as Deputy Governor of RBI for 1 year. तो M. राजेश्वर राव के टेन्योर 1 ईयर के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है डिप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI के तौर पे। अब देखिए, न्यूली अपॉइंटेड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ऑफ RBI, मतलब 2024 में RBI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कौन कौन अपॉइंट हुए हैं। देखिए, 3 नाम हैं, चारुलता एस कौर, R लक्ष्मीकांत राव, अभिलाल जैन, ठीक है। अब देखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए थे, विकासशील, ठीक है। HDFC बैंक अप्रूव्स रीअपॉइंटमेंट ऑफ अतनु चक्रवर्ती एज चेयरमैन फॉर 3 years। तो अगले 3 साल के लिए HDFC बैंक के चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती रीअपॉइंट हुए हैं। केकी मिस्त्री हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ HDFC लाइफ इंश्योरेंस। ये है HDFC लाइफ के लिए चेयरमैन, और HDFC के चेयरमैन कौन बने हैं, अतनु चक्रवर्ती। नादिया कैल्विनो अपॉइंटेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। तो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं नादिया कैल्विनो। अब देखिए, कोटक महिंद्रा बैंक के MD एंड CEO कौन बने हैं, अशोक वसवनी। प्रवीण अच्युतन कुट्टी हैज बीन अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ DCB बैंक। रवि कुमार झा नेम्ड MD एंड CEO ऑफ LIC म्यूचुअल फंड। वीरेंद्र बंसल has been appointed as MD and CEO of SBI Capital Markets. Nidhu Saxena has been appointed as MD and CEO of Bank of Maharashtra. The board of Axis Bank approved the reappointment of Amitav Chaudhary as MD and CEO. तो Axis Bank के MD and CEO अमिताभ चौधरी रीअपॉइंट हुए हैं। RBI has approved the appointment of Ajit Kumar KK as Managing Director and CEO of Dhanlaxmi Bank. Manoj Mittal has been selected as the Chairman and MD of SIDBI, Small Industries Development Bank of India. PhonePe appoints Ritesh Pai as CEO for International Payments Division. ADB मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक अपॉइंट्स मियो ओका एज न्यू कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया। अजय कुमार चौधरी was appointed as non-executive chairman of NPCI, National Payment Corporation of India. India-born economist Geeta Batra named as first woman director of World Bank's GEF Global Environment Facility. Important है,
जितने भी फीमेल होंगे वो इम्पॉर्टेंट होंगे। अब देखिए, संजय शुक्ला हैज बीन अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द नेशनल हाउसिंग बैंक। साउथ इंडियन बैंक अपॉइंटेड विनोद फ्रांसिस as its Chief Financial Officer (CFO). Wen Kai Zhang was appointed as Managing Director and Chief Administrative Officer of World Bank Group. Rakesh Mohan was appointed as a member of Economic Advisory Panel by the World Bank Group. तो हमने इकोनॉमी में जितने अपॉइंटमेंट्स थे, इकोनॉमी बैंकिंग वाले अपॉइंटमेंट्स देख लिए। अब हम क्या देखेंगे, इंडिया जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर फाइनेंशियल ईयर 25 बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। FY25 मतलब क्या रेफर होता है, FY25 रेफर्स टू द फाइनेंशियल ईयर दैट रन्स फ्रॉम अप्रैल 1, 2024 टू मार्च 31, 2025। ठीक है, तो उसके लिए जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन किया है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने, वो हमें देखना पड़ेगा, याद भी रखना पड़ेगा। जो इम्पोर्टेंट जीडीपी फोरकास्ट है इंडिया के फाइनेंशियल ईयर 2025 मतलब 2024 से 25 तक के, वही हमने यहाँ पर मेंशन किया। और लेटेस्ट अपडेट ही है यहाँ पर, लेटेस्ट मतलब यहाँ पर लास्ट वाला अपडेट ही होगा, क्योंकि पहले जैसे कि आरबीआई का देखिए, पहले 7.2% प्रोजेक्ट किया गया था, लेकिन बाद में उसको चेंज करके 6.6% प्रोजेक्ट किया गया, तो दोनों ही मेंशन है यहाँ पर। देखिए, वर्ल्ड बैंक 7%, IMF 7%, एक साथ इसीलिए लिखा है ताकि याद रहे कि वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों ने ही 7% जीडीपी फोरकास्ट किया है इंडिया का इन फाइनेंशियल ईयर 25। मूडीज रेटिंग 7.2, फिच रेटिंग 7.2, ये दोनों एक साथ याद रखेंगे, मूडी एंड फिच। इसके बाद OECD, S&P ग्लोबल रेटिंग, तो S&P एंड OECD 6.8%, RBI 6.6%, इम्पॉर्टेंट है, SBI 6.3%, ADB 7.2%। ये सभी के सभी ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का फोरकास्ट, जीडीपी फोरकास्ट पूछा जा सकता है। अब हम देखेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब RBI इन न्यूज़ 2024। पहले RBI के बारे में देख लेते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935 in accordance with the provisions of the RBI Act मतलब Reserve Bank of India Act 1934. The central office of RBI was initially established in Kolkata but was permanently moved to Mumbai in 1937. तो पहले कोलकाता में था हेडक्वार्टर, मतलब सेंट्रल ऑफिस जो है पहले कोलकाता में था, अब कहाँ पर है, मुंबई में है। कब शिफ्ट हुआ, 1937 में। RBI was nationalized on 1 जनवरी 1949। इम्पॉर्टेंट ईयर, ये वाला भी इम्पॉर्टेंट ईयर है, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। ये सब के सभी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से सवाल पूछे गए हैं। फर्स्ट गवर्नर कौन थे, ओसबॉर्न स्मिथ। फर्स्ट इंडियन गवर्नर CD देशमुख। फर्स्ट प्रेजेंट गवर्नर शक्तिकांत दास 25th गवर्नर है। और RBI का जो लोगो है देखिए कौन सा एनिमल है, पाम ट्री है और टाइगर है। तो पहला न्यूज़ रिलेटेड टू RBI देखिए, REC लिमिटेड हैज रिसीव्ड a no objection certificate from the RBI for setting up a wholly owned subsidiary in GIFT City। गिफ्ट सिटी मतलब गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, गांधीनगर में है, तो गांधीनगर को गिफ्ट सिटी कहा जाता है। तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिला है REC लिमिटेड को RBI की तरफ से। अब देखिए, RBI हैज लॉन्च द प्रभा पोर्टल for individuals and entities to apply online for various regulatory approvals from RBI। प्रभा stands for, प्रभा का फुल फॉर्म याद रखना है, प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। ये प्रभा पोर्टल लॉन्च किया है किसने, RBI ने, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब देखिए, नाबार्ड हैज पार्टनर्ड विथ रिजर्व बैंक इनोवेशन हब to develop a system that will help speed up the process of agricultural loans। तो
रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ किसने पार्टनरशिप किया है, याद रखना है, नाबार्ड। आरबीआई इज कंसिडरिंग एस्टेब्लिशिंग a Digital India Trust Agency (DIGITA) to stop the proliferation of illegal lending apps। तो डिजिटा किसने सेटअप किया है, याद रखना है, आरबीआई ने सेटअप किया है। आरबीआई हैज साइंड एन एग्रीमेंट विथ नेपाल राष्ट्र बैंक to integrate the Unified Payment Interface and the National Payment Interface। अब देखिए, आरबीआई अनाउंस्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम मिस फॉर केसीसी लोन्स अप टू 3 लाख फॉर फिनेंशियल ईयर 2024-25। ऐसे ही सभी के सभी आरबीआई से रिलेटेड न्यूज़ यहाँ पर लिखा है। मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी, आप पीडीएफ से ही देख लेना, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सब के सब इंफॉर्मेटिव डेटा है, कोई समझने वाली चीज़ है नहीं यहाँ पर, तो मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करती हूँ, ये आप देख लेंगे, ठीक है। आपको बस कैसे पढ़ना है इकोनॉमी करंट अफेयर्स, इसीलिए मैंने ये क्लास प्रोवाइड किया है, वरना मैं सिर्फ आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर सकती थी। तो आरबीआई के बाद हम देखेंगे एनपीसीआई इन न्यूज़ 2024। तो पहले एनपीसीआई के बारे में जानते हैं। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई), an umbrella organization for operating retail payments and settlement systems in India, was established in 2008 by Reserve Bank of India and the Indian Banks Association। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन बैंक एसोसिएशन ने मिलकर एस्टैब्लिश किया है एनपीसीआई। कब? 2008 में, ये भी याद रखना है। अब एनपीसीआई से रिलेटेड जितने भी है देखिए, शुरू के कुछ मैं बता देती हूँ, उसके बाद आप खुद देख लेना। NIPL पार्टनर्ड विथ ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, ये हेडलाइन आपको याद रखना है, इसको आप देख लीजिए। अब NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड NIPL पार्टनर्ड विथ मिनिस्ट्री ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, ये एक कंट्री है ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, इनका इस कंट्री के साथ पार्टनरशिप किया है NIPL ने टू डेवलप अ रियल टाइम पेमेंट्स प्लेटफॉर्म लाइक इंडियाज यूपीआई। क्यों किया है वो भी लिखा है। तो इसका कैपिटल कहाँ पर है ये आप मुझे कमेंट में बताइए। अब देखिए, NIPL साइंस MOU विथ e-gov जमाइका। देखिए, NIPL साइंड MOU विथ e-gov जमाइका लिमिटेड टू हेल्प जमाइका एडॉप्ट इंडियाज यूपीआई टेक्नोलॉजी फॉर इम्प्रूव्ड डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशंस। अब देखिए, एनपीसीआई लॉन्च यूपीआई सर्कल। तो पूछा जा सकता है यूपीआई सर्कल किसने लॉन्च किया है, एनपीसीआई ने लॉन्च किया है ऑन इट्स यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म टू एनहांस कन्वीनियंस एंड सिक्योरिटी इन डिजिटल ट्रांजैक्शंस अक्रॉस इंडिया। एनपीसीआई इंट्रोड्यूसेस बीबीपीएस फॉर बिजनेस। बीबीपीएस क्या है? तो देखिए, NPCI has announced the introduction of BBPS for business, where BBPS stands for भारत बिल पे सिस्टम, फुल फॉर्म याद रखना है। और BBPS किसने इंट्रोड्यूस किया है? NPCI ने। जैसे कुछ चीज़ें RBI ने इंट्रोड्यूस किया है, वैसे ही कुछ चीज़ें NPCI ने किया है, ये आपको अलग अलग याद रखना है। रैंसमवेयर अटैक ऑन सी एज टेक्नोलॉजीज। देखिए, एज पर रिसेंट इंफॉर्मेशन शेयर्ड बाय NPCI, Sea Edge Technologies Limited has potentially been compromised by a ransomware attack। अब देखिए, NPCI launched UPI One World Wallet for Tourists। तो ये पूछा जा सकता है UPI One World किसने लॉन्च किया है? NPCI ने। NPCI कोलैबोरेटेड विद IISc, क्यों किया है? टू रिसर्च ब्लॉकचेन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। NPCI पार्टनर्ड विथ QNB मतलब कतर नेशनल बैंक फॉर यूपीआई पेमेंट्स इन वेस्ट एशिया। तो किसके साथ किया है पार्टनरशिप? याद रखना है, कतर नेशनल बैंक के साथ। अब देखिए, NPCI
विथ ललिता नटराज अपॉइंटेड एज CEO। ये भी याद रखना है आपको। तो ऐसे ही एनपीसीआई से रिलेटेड यहाँ पर न्यूज़ लिखा है, देखिए, इंडिया नेपाल यूपीआई ट्रांजैक्शन वाया NIPL एंड फेनोपे। अब मैं बस आपको हेडलाइंस बता के जाती हूँ, आपको मैं PDF दे दूंगी, आप अच्छे से डिटेल में देख लेना। लिंक इट, फॉरगेट इट, यूपे कैंपेन एट IPL 2024। पेरू adopts UPI मॉडल फॉर रियल टाइम पेमेंट्स। तो फर्स्ट साउथ अमेरिकन कंट्री बन गया है पेरू। अब देखिए करेंसीज इन न्यूज़ 2024। अर्जेंटीना डिवैल्यूड इट्स करेंसी द पेसो बाय 54%। तो यहाँ से आपको पता चल गया अर्जेंटीना की करेंसी क्या है, पेसो है। पेसो और कौन से कंट्री का करेंसी है, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। इंडसइंड बैंक बिकम द फर्स्ट बैंक टू एग्जीक्यूट RBI's प्रोग्रामेबल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पायलट टू कंपेंसेट फार्मर्स फॉर कार्बन क्रेडिट। तो फर्स्ट बैंक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है इंडसइंड बैंक, याद रखना। नेपाल अनाउंस्ड द प्रिंटिंग ऑफ अ न्यू ₹100 currency note featuring a map that includes the Indian territories of Lipu Lake, लिम्पियाधुरा एंड कालापानी। इंपॉर्टेंट है, इंडिया से रिलेटेड है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। सेंट्रल बैंक ऑफ जिम्बाब्वे रिसेंटली लॉन्च्ड अ न्यू करेंसी बैक्ड बाय गोल्ड एंड फॉरेन करेंसीज। अब देखिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज लॉन्च द सुभद्रा स्कीम, द फर्स्ट डिजिटल करेंसी स्कीम इन द कंट्री एसोसिएटेड विथ ओडिशा। ठीक है, तो फर्स्ट डिजिटल करेंसी स्कीम क्या है, सुभद्रा स्कीम। किसके साथ मिलकर लॉन्च किया है प्राइम मिनिस्टर ने, ओडिशा के साथ मिलकर। ठीक है, ओडिशा गवर्नमेंट के साथ मिलकर। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू द 2024 चाइनालिसिस ग्लोबल क्रिप्टो एडेप्टेशन इंडेक्स, इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन ग्लोबल एडेप्टेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसीज। तो ये बहुत बड़ी बात है, इंडिया रैंक्स फर्स्ट है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया एंड UAE लॉन्च्ड द लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम टू एनहेंस इकोनॉमिक रिलेशंस। तो इंडिया और किसने मिलकर, UAE ने मिलकर LCSS लॉन्च किया है टू एनहेंस इकोनॉमिक रिलेशंस। सुपर डॉट मनी UPI ऐप है, किसने इंट्रोड्यूस किया, फ्लिपकार्ट ने, याद रखना है। अब देखिए बैंक इन न्यूज़, जितने भी बैंक जैसे कि यहाँ पर SBI, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, सभी के सभी जितने भी बैंक 2024 में न्यूज़ में रहे वो सबके सब यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है। ये सब चीज़ें समझने वाली नहीं है, गो थ्रू करने वाली चीज़ें हैं, याद रखना भी मुश्किल है, इतने सारे चीज़ें याद नहीं रहती। जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा होगा वो याद रख लेना। वैसे भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ही मैंने इंक्लूड किया है, इसीलिए मैंने जो जो इंक्लूड किया है सब याद रखना पड़ेगा आपको, मैं पढ़ा नहीं रही हूँ आपको। जैसे कि प्लेटफॉर्म का नाम है UPI सेतु, तो याद रखना है किसने लॉन्च किया, किसके साथ मिलकर लॉन्च किया, ऐसे ही चीज़ें याद रखना है आपको। मैं अभी जाकर आपको क्लास के बाद ही PDF प्रोवाइड कर दूंगी, PDF से देख लेना। जैसे ही बैंक्स ख़त्म होंगे उसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे लोन्स एंड ग्रांट्स करंट अफेयर्स 2024। कुछ मैं दिखा देती हूँ, उसके बाद आप खुद ही पढ़ लेंगे। तो देखिए, पहले नंबर पे है PFC टू MMRDA। मतलब क्या है कि PFC ने लोन दिया है, लोन प्रोवाइडर कौन है, PFC मतलब पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और MMRD जो है ये लोन रिसीवर है, रिसीव्ड बाय MMRDA, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजियन डेवलपमेंट अथॉरिटी। सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पर ही लिखा हुआ है। अमाउंट क्या है, ₹31,000, अप्रोक्सीमेटली 31,000 करोड़। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 31,000 करोड़ है अमाउंट। पर्पस देखिए, टू एक्सीलरेट द डेवलपमेंट ऑफ 9 मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजियन। ठीक है, कितना, 9। इसके बाद देखिए ADB टू हिमाचल प्रदेश, ऐसे ही याद रखेंगे हेडलाइन तो ज़्यादा अच्छा है। कितना अमाउंट है, ADB मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट को कितना अमाउंट दिया है, $162 मिलियन। पर्पस टू एनहेंस टूरिज्म डेवलपमेंट इन हिमाचल प्रदेश। ऐसे ही ADB ने महाराष्ट्र को दिया है, अमाउंट है $42 मिलियन।
क्यों दिया है? टू एनहांस कोस्टल एंड रिवर बैंक प्रोटेक्शन, बूस्टिंग द रेजिलियंस ऑफ लोकल कम्युनिटीज एंड नेचुरल इकोसिस्टम्स इन महाराष्ट्र। अब देखिए, IFC प्लस एक्सिस बैंक ने मिलकर इंडिया को दिया, इसका मतलब है प्लस मतलब दोनों ने मिलकर। तो लोन प्रोवाइडर दोनों हैं, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन और एक्सिस बैंक। अमाउंट है 500 मिलियन USD, जो कि ऑलमोस्ट 4200 करोड़ के आसपास है इंडियन करेंसी में। रिसीवर कौन है? इंडिया। पर्पस क्या है? टू डेवलप अ ब्लू फाइनेंस मार्केट एंड स्केल अप फाइनेंसिंग ऑफ ग्रीन प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। अब देखिए, ADB एंड WB मतलब वर्ल्ड बैंक आंध्र प्रदेश को लोन दे रहा है ₹15,000 करोड़। पर्पस देखिए, फॉर डेवलपिंग अमरावती एज इट्स कैपिटल सिटी। तो ऐसे ही सबके सब यहाँ पर लिखा हुआ है। लोन ग्रांट कौन किया है, कितना अमाउंट है, रिसीवर कौन है, पर्पस क्या है, आपको याद रखना है ये सब चीज़ें। ऑलमोस्ट 30 के आसपास होगा, शायद 35 है। हाँ, तो 35 ही है ग्रांट्स एंड लोन्स रिलेटेड, आपको याद रखना है ये सब। अब आपको इकोनॉमी एंड बैंकिंग करंट अफेयर्स में क्या जानना है? लास्ट टॉपिक है मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स, जो कि न्यूज़ में रहा है। तो मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स में कौन से बैंक्स आते हैं, देख लेते हैं एक बार। जैसे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, इससे रिलेटेड न्यूज़ आपको जानना है, मैंने लिख दिया है, अभी प्रोवाइड कर दूंगी PDF, देख लेना। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF से रिलेटेड सबके सब यहाँ पर लिखा है। जैसे कि IMF रिलीज द ग्लोबल फिनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट टाइटल द लास्ट माइल फिनेंशियल वल्नरेबिलिटीज एंड रिस्क। तो आपको पूछा जाएगा कि ये जो रिपोर्ट है किसने रिलीज किया है। आपको ऑप्शन में IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB ये सब लिख दिया जाएगा, आपको आंसर करना है IMF। इसीलिए ये सब चीज़ें आपको वन लाइनर के फॉर्म में याद रखना है। अब देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? IMF। तो IMF से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो सब लिख दिया है। अब है ADB से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इनॉग्रेटेड द क्लाइमेट एंड हेल्थ सॉल्यूशंस इंडिया कॉन्क्लेव इन कोलैबोरेशन विथ ADB। तो पूछा जा सकता है कि किसके साथ कोलैबोरेशन में ये इनॉग्रेट किया गया था, आपको आंसर करना है ADB। ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे, तो आपको बस मेन चीज़ याद रखना है, जैसे क्लाइमेट हेल्थ सॉल्यूशन इंडिया कॉन्क्लेव ADB के साथ। हर चीज़ अच्छे से आपको कैटेगरी वाइज PDF में बनाकर दिया गया है, आपको बस पढ़ना है। तो ADB से रिलेटेड सब पढ़ने के बाद आपको पढ़ना है क्या? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ है सब पढ़ना है। जैसे कि सिक्किम इंस्पायर्स वाज लॉन्च्ड इन कोलैबोरेशन विथ वर्ल्ड बैंक। इंस्पायर्स का फुल फॉर्म देखिए, इंटीग्रेटेड सर्विस प्रोविजन एंड इनोवेशन फॉर रिवाइजिंग इकोनॉमिक्स। किसके साथ कोलैबोरेशन में लॉन्च हुआ है? वर्ल्ड बैंक। ये कंफ्यूजिंग होता है, वर्ल्ड बैंक, IMF, ADB, इसीलिए सब कुछ अलग अलग करके लिख दिया गया है अलग अलग सेक्टर में, तो याद रखना इजी रहेगा। जैसे ही आप वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड ये सब कुछ पढ़ लेंगे तो आपका 2024 का ईयरली इकोनॉमिक करंट अफेयर्स यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ कैटेगरी वाइज अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दिया है, आपका काम है बस पढ़ लेना और पढ़ने के बाद अच्छे से रिवीजन करना 1-2 बार, देखना ये टॉपिक आपका रेडी हो जाएगा। तो PDF आपको कहाँ मिलेगा? इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।